सोनू मदनानी मीडिया प्रभारी भाजपा शिवाजी मंडल। दीपक आतवानी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय झूलेलाल सेवा संगठन मोना भाई, भाजपा नेता हेमंत भोजवानी, भाजपा नेता प्रमोद गिरी, बाबा गारमेंट्स, अम्मा कलेक्शन, बाबा फैमिली प्लाजा, डीआर कैटल्स, होटल मंगलम, होटल देवम, काका कलेक्शन, काजल ऑप्टिकल्स, सदगुरु हैंडलूम, कृष्णा पैकेजिंग, ब्रिजवासी स्वीट्स, पुष्पक स्वीट, आगरा। पारस्परिक एक्सटेंशन के निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया है क्योंकि उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और बिल्डर मोटी कमाई कर रहा है। इस पारस्परिक एक्सटेंशन में 150 फ्लैट हैं और बिल्डर प्रति माह प्रति फ्लैट 3 से 4 हजार रुपये मेंटेनेंस के नाम पर वसूल रहा है। इसके अलावा फ्लैट की रजिस्ट्री के समय 40 हजार रुपये प्रति फ्लैट से वन टाइम मेंटेनेंस चार्ज के रूप में भी वसूल लिए गए थे। निवासियों की प्रमुख समस्याएं इस प्रकार बताई गई हैं। बिजली की समस्या, बिल्डर ने खुद टोरेंट का कनेक्शन ले रखा है और उसी प्राइवेट मीटर से अधिक कीमत में सभी को बिजली सप्लाई की जाती है। जनरेटर की समस्या, जनरेटर के नाम पर 35 हजार रुपये प्रति फ्लैट से वसूले गए थे, लेकिन बिल्डिंग में एक भी जनरेटर नहीं है। लिफ्ट की समस्या, बिल्डर ने फ्लैट बेचते समय बिल्डिंग में 7 लिफ्ट बताई थी, लेकिन लगाई गई सिर्फ 3। सुरक्षा की समस्या, सीसीटीवी कैमरे नहीं है या खराब हैं। साफ सफाई की समस्या, जगह जगह कचरे के ढेर लगे रहते हैं। फायर ब्रिगेड और एडीए की समस्या, न ही फायर ब्रिगेड की एनओसी है और न ही एडीए से सीसीओसी का सर्टिफिकेट लिया गया है। निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ लोहामंडी पुलिस थाने में तहरीर भी दी है क्योंकि एक मीटिंग में बिल्डर ने आशीष जैन पर जान से मारने के लिए बंदूक रख दी थी। अब बिल्डिंग निवासी धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। रिपोर्ट जितेंद्र पमनानी, सिटी न्यूज़, आगरा। सोसाइटी के अंदर निवास कर रहे हैं, लेकिन लगभग सभी लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं क्योंकि यहाँ जो हमसे वादे किए गए थे बिल्डर द्वारा वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जिसमें कि चाहे लगेज लिफ्ट की बात हो, चाहे और भी सुविधाएं हो, वो बिल्कुल पूरी नहीं है। जनरेटर यहाँ पर है नहीं सोसाइटी के लिए, यहाँ पर बिजली भी महंगी मिलती है, तो कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के लोग बहुत परेशान हैं पिछले 8 साल से। तो उसी का रोष है लोगों में, उसी के खिलाफ बिल्डर से बात करी थी, लेकिन कल की घटना के बाद रोष और भी बढ़ गया है लोगों में। अब उन्होंने आश्वासन दिया है कल आने का, बात करने का, तो देखते हैं कल क्या बात करते हैं, क्या आश्वस्त करते हैं, कैसे लोगों को वो शांत करते हैं। अगर कोई सकारात्मक बात होती है तो ठीक है, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। समस्त देश की जनता से बस यही कहना चाहता हूँ, ये हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, हमारी कुछ नहीं है। हमारी सोसाइटी में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए हम बिल्डर से बस ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में जो कार्य नहीं हुए हैं वो पूरे किए जाएं और हमारे सोसाइटी के किसी भी व्यक्ति को टारगेट नहीं किया जाए, कोई उत्पीड़न नहीं किया जाए। हमारी बिल्डर के साथ कोई पर्सनल लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। बस हम ये चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो जनरेटर की व्यवस्था है वो नहीं हुई है, हमारी सोसाइटी की जो लिफ्ट बननी थी लगेज लिफ्ट वो नहीं बनी है, वो लगेज लिफ्ट बना के दी जाए। हमारी सोसाइटी का पेंट और जो पिलर चटक रहे हैं, पिलरों के अंदर इतनी चटकन आ चुकी है कि कभी भी सोसाइटी ऊपर से ढह सकती है। हमारी सोसाइटी के सिर्फ कार्य कराए जाएं, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते हैं। देखिए, हम सब लोग यहाँ पर लगभग 7-7, 8-8 साल से यहाँ निवास कर रहे हैं। बिल्डर ने जो हमसे वादे किए थे, जिस तरीके जैसे जिसने फ्लैट खरीदे उस समय उन्होंने जो लिफ्ट देने का वादा, जनरेटर का वादा और जिन चीज़ों के लिए उनसे उन्होंने हमसे पैसे लिए थे वो काम अधूरे पड़े हुए हैं। उन्होंने वो काम कंप्लीट नहीं कराए हैं। आज तक जनरेटर की व्यवस्था नहीं हो पाई है, लिफ्ट कंप्लीट नहीं हो पाई है, पेंट का व्यवस्था बिगड़ी हुई है, पिलर सारे चटके पड़े हुए हैं। देखिए, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे सभी निवासी आंदोलन कर रहे हैं और निरंतर करते रहे हैं आगे भी। अग्रवाल है, मैं यहाँ पारापार सोसाइटी के नियर बाई रहता हूँ। मैं यहाँ फ्लैट लेने के लिए आया था, लेकिन मुझे यहाँ के लोगों द्वारा पता लगा कि बिल्डर द्वारा काफ़ी सारे काम यहाँ नहीं कराए गए हैं जो बिल्डर को कराने थे। बिल्डर ने काफ़ी बार आश्वासन भी दिया है जो कि झूठा साबित हुआ है। हर बार मीटिंग हुई है, फेल हुई है मीटिंग, और लोगों द्वारा, यहाँ के जो स्थानीय निवासी द्वारा बताया गया है कि बिल्डर द्वारा एनओसी के नाम पर जो लिया जा सकता है मैक्सिमम वो लिया जाता है। आगरा। भारतीय हिंदू सेवा संस्था रजिस्टर्ड के तत्वावधान में बुधवार को जिलाधिकारी आगरा को एक ज्ञापन। आगरा जिला कारागार में व्याप्त भ्रष्टाचार और बंदियों का मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण एवं उत्पीड़न के साथ जेल मैनुअल को धता बताकर मनमानी, अनियमितताएं किए जाने को लेकर दिया। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में उनके मातहतों द्वारा इस ज्ञापन को लिया गया। ज्ञापन देने वालों में गोपाल चाहर, मनोज अग्रवाल सहित संगठन के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। रिपोर्ट
जितेंद्र पमनानी, सिटी न्यूज आगरा। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय हिंदू सेवा संस्था जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय हिंदू सेवा संस्था जिंदाबाद जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय। अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय हिंदू सेवा संस्था से आज मैं आगरा के डीएम साहब को ज्ञापन देने आया था। चूंकि आगरा में राज्यपाल महामहिम आने से आज मेरी डीएम साहब से मुलाकात भेंट नहीं हो पाई, तो उप जिलाधिकारी जी से मेरी भेंट हुई, उनको मैंने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मैंने मांग जो रखी है वो मेरा जेल का मामला है। जेल में जो भी कैदी जेल के अंदर प्रवेश करता है, मुशक्कत के नाम पर जिस तरीके से उसका शोषण किया जाता है वो एक शोचनीय और एक दंडनीय अपराध है। मेरा आप लोगों के माध्यम से कहना है कि जो भी जेल में कैदी जाता है उसका मानसिक आर्थिक शोषण ना हो। आर्थिक शोषण ये है कि 6,000 रुपये से लेकर 10-10 लाख रुपए की मुशक्कत कटवाई जाती है उससे, और उसको इस तरीके से परेशान कर दिया जाता है कि अगर उसने मुशक्कत नहीं कटाई तो उससे जेल का शौचालय, जेल की नालियाँ, जेल में सफाई उससे जबरन कराई जाती है, और वो परेशान होकर अंदर जेल में से ही लोगों से पैसे लेकर, वहाँ जेल में भी अंदर जो कैदी पहले से ही विचाराधीन हैं उन लोगों से 10-10 रुपये सैकड़े पर, 20-20 रुपये सैकड़े पर ब्याज लेकर मुशक्कत कटवाते हैं। और इसमें इसकी जांच सुप्रिटेंडेंट की और जेलर की अगर करा ली जाए तो जो मैं बोल रहा हूँ सत्य वो आपके सामने आ जाए। इसका कोई प्रमाण है? हाँ, प्रमाण है मेरे पास। मेरे क्षेत्र का लड़का एक अभी गिरीश कटारा, उनकी माँ है मीरा कटारा, उन्होंने मुझसे परसों संपर्क किया था। वो आने वाली थी लेकिन उनकी स्थिति आज इतनी दयनीय है कि वो अपने घर से पलंग से नहीं उठ पा रही हैं। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो उस महिला को लेकर मैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी। जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? जिलाधिकारी ने मुझे आश्वासन दिया कि हमारी एक कमेटी बनी हुई है, हम इसकी जांच कराएंगे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, और अगर मेरे ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं होती है तो चाहे मुझे माननीय योगी जी के दरबार में अपनी दस्तक देनी पड़े। मैं जाऊँगा। छोटा भाई गोपाल सिंह चाहत, मैं आज आगरा डीएम साहब के संग आगरा कमिश्नर साहब और माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी अपराधी और अपराधियों के खिलाफ जिस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। लेकिन योगी जी जिसे अपराधी मानकर भेजते हैं वो अस्थायी रूप से अपराधी होता है, लेकिन जेल में जाके वो बिल्कुल पक्का होकर निकलता है। जेल के अंदर कोई मानक नहीं है पैसा वसूलने का, कोई मानक इसलिए नहीं है कि जैसे जिसकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से आकलन होता है उसके हिसाब से उसकी मतलब तय की जाती है कि इससे कितना पैसा वसूलना है। अब ये बहुत बड़ी घटना होती है, जैसे कोई मतलब घोटाला, बैंक का घोटाला समझ में आता है, साहब जिसने पैसा कमाया होगा तो ये पैसा दे सकता है। अड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई 107, 16, 151 है, 323, 324 ऐसी जो धारा हैं उनमें भी ये दुनिया भर का पैसा लेते हैं। अब रही बात प्रमाण की जिस दिन प्रशासनिक अधिकारी का कोई भ्रष्ट अधिकारी फंस जाएगा जेल में और वो अधिकारी जब वहाँ से अपने पैसे दे के आएगा मशक्कत के, उसके बाद में आगरा की जनता इस प्रमाण को अपने आप देखेगी।